आप देख रहे हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। आइए रुक करते हैं हमारी आज की खबरों की ओर। याशिका पारीक की योगा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले सिंहवी जी मार्बल व्यवसायी एक कदम योगा पीस जयपुर के संस्थापक। योगा के क्षेत्र में उन्नति की, योगा के लिए आधारभूत संरचना, योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स, ऑनलाइन योगा क्लासेस द्वारा योगा का प्रचार प्रसार भारत और विश्व के अन्य में किया गया है। और प्यार भरा मुस्कुराता हुआ नमस्कार। मैं याशिका पारीक न्यूज़ 24 एक्सप्रेस में आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के हमारे गेस्ट हैं श्रीमान संप्रति सिंघवी जी, जो पेशे से तो एक मार्बल व्यवसायी हैं, परंतु दिल से एक पूरे योगिक प्रीचर टीचर हैं। सो अप टू यू संप्रति सर, आपका स्वागत है। थैंक यू याशिका जी। न्यूज़ 24 एक्सप्रेस ने एक अच्छा कदम उठाया है योग के सब्जेक्ट को लोगों के बीच में ले जाने के लिए। बड़ा अच्छा सब्जेक्ट उन्होंने उठाया, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। बताइए आज क्या जानना चाहते हैं आप? बिल्कुल सर, तो सबसे पहले तो हम फोकस करेंगे सर आपकी मार्बल से लेके योगा तक की जर्नी पर, कि कैसे ये इंसेप्शन हुआ कि मुझे मार्बल के साथ में एक आर्डेंट योगा प्रीचर बनना है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। आपने बोला कि मार्बल से लेकर योगा की जर्नी। मैं बोल रहा हूँ कि योगा से लेकर मार्बल की जर्नी और वापस योगा पे आना। मैं अपने स्कूल और इंजीनियरिंग करते दौरान मैं एक योगा करने वाला विद्यार्थी था। अपने जीवन में फोटो को देख कर मैंने योगा किया। बहुत सारे गुरुओं की फोटो को मैंने देखा और योगा करने का प्रयास मैंने अपने स्कूल के जीवन में किया, जब मैं 9th, 10th, 11th में पढ़ता था। और उस समय मैं बहुत बेहतरीन तरीके से सूर्य नमस्कार और अलग अलग तरह के योगा के आसन कर लेता था। लेकिन जब मैं इंजीनियरिंग करने लगा तो इंजीनियरिंग एक अलग तरह का माहौल मिला और अलग तरह की व्यवस्था मिली। बहुत कुछ जीवन में नया सीखने को मिला। तो जब सीखने को मिला तो योगा उस समय मेरे जीवन से कुछ बाहर जाने लगा और धीरे धीरे पूरी तरह से बाहर चला गया। फिर मैं आ गया अपने व्यापार में। इंजीनियरिंग करने के बाद में व्यापार करने लगा। मार्बल का व्यापार किया मैंने, मार्बल के व्यापार को चलाया और अच्छा मार्बल में एक अच्छा मुकाम हासिल कर पाया। ईश्वर ने आशीर्वाद दिया और मार्बल का अच्छा व्यापार मैं कर पाया। लेकिन उस समय मार्बल के व्यापार करने के दौरान समय का अभाव था तो योगा नहीं कर पाया। लेकिन बार बार जीवन में ऐसा लगता था कि इतना अच्छा मैं योगा करता था और वो मेरे लाइफ में मिसिंग है। जब वो मिसिंग लगा तो एक दिन जब मैं आज से करीब 11 साल पहले जयपुर शिफ्ट हुआ तो मुझे योगा के अंदर वापस कार्य करने की रुचि जागी। मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपने जीवन को योगा की ओर मोड़ना चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूँ योगा एक व्यक्ति के लिए संपूर्ण है। योगा एक व्यक्ति का पूर्ण आयाम है। योगा जो व्यक्ति रेगुलर करता है वो सिर्फ ही तन मन से नहीं, अपने विचारों से भी धनी रहता है, अपने व्यवहारों से भी धनी रहता है। योगा उसके जीवन में बहुत कुछ नई चीज़ों का बीजारोपण करता रहता है हर समय। और फाइनली किसी व्यक्ति को अपने स्वयं के ईश्वर के मार्ग पर चलना है तो योगा एक बहुत बड़ा अच्छा माध्यम है। योगा एक, ये कह सकते हैं योगा एक योगा एक इकलौता माध्यम है जो कि ईश्वर के मार्ग पे ले जाने के लिए योगा उसको सहयोग प्रदान करता है। तो 11 साल पहले लगभग मैं जब जयपुर आया तो योगा मैंने वापस उस योगा में जाने का मन बनाया। जयपुर में मैंने लगभग हर एक योगा सेंटर को मैंने देखा। फिर मैंने लोगों की योगा कराने की टेक्निक को देखा। मेरे साथ 11 साल पहले जब मैं घूम रहा था, इधर उधर योगा सेंटर देख रहा था तो योगाचार्य ढाकाराम जी मुझे मिले। एक शास्त्री नगर में वो योगा करा रहे थे, दोपहर का समय था। उनके योगा कराने की प्रक्रिया को मैंने देखा तो वो मुझे साधारण यह प्रक्रिया ना लगी। मुझे लगा कि ये कुछ अलग तरह की योगा कराते हैं। तो मुझे रुचि उत्पन्न हुई। मैं उनके साथ वापस जुड़ा और जुड़ के अपने जो खोए हुए योगा के जो मेरे आसन जो 20-22 सालों में नहीं कर पाया था, मैं उन आसनों को वापस पाने के लिए मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया और योगा के अंदर अपनी रुचि को जो जगी हुई थी उसको वापस पुनर्जीवित किया और योगा में वापस से आगे बढ़ने लगे। तो हमने फिर उस समय जो उनका योगा सेंटर था उस योगा सेंटर को एक बार नया रूप दिया। हमने बोला कि नहीं, समय के अनुसार योगा में आज की तरह में नए बच्चे बहुत अच्छी तरह से जुड़ रहे हैं, तो अच्छी सुविधाओं वाला योगा सेंटर होना चाहिए, सुंदर योगा सेंटर होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू को कवर करना चाहिए। तो हमने एक नए योगा सेंटर की परिकल्पना करी। जब परिकल्पना करी तो उसकी डिज़ाइनिंग किया, उसके अंदर के एम्बियंस को कैसे अच्छा कर सकते हैं उसका काम किया। पेशे से इंजीनियर होने के नाते मेरा ये रुचि का विषय है किसी भी वस्तु को सुंदर दिखाना, प्रेजेंटेबल बनाना और उसके अंदर एम्बियंस को अच्छा बनाना
काम करने की प्रक्रिया को सरल बनाना, कैसे एक प्रोसेस के तहत काम हो, कैसे एक काम को स्केल किया जा सके, वो सब चीज़ों को मैंने उस जगह पर योगा पीस के नाम से जो संस्थान था उनका, उस संस्थान को मैंने उन्नत करने का प्रयास किया। इस प्रयास में वो योगा पीस को हमने बहुत ही बेहतरीन, सुंदर बनाया और वर्ल्ड क्लास बनाने का प्रयास किया। लेकिन कोई भी चीज़ का अंत नहीं होता है। आपने एक बेहतरीन काम अगर कर दिया है तो और आगे बेहतर करने का स्कोप हर समय बना रहता है। लगभग 7-8 साल उनके साथ इस तरह से योगा पीस संस्थान के अंदर काम करते गए और उसके बाद में मैंने बोला कि ये गुण जो है, ये जो कला जो है योगा के अंदर, लोगों को जो स्वस्थ करने की प्रक्रिया है, जो हमारे योगाचार्य गुरुजी थे ढाकाराम जी, उनका सिर्फ योगा कराने का ही ध्येय नहीं था, योगा से व्याधियों का निराकरण करना। एक आदमी के अंदर जो डिसऑर्डर हो जाते हैं, मेडिकली डिसऑर्डर हो जाते हैं, उन सब डिसऑर्डर को नॉर्मल करना, उन डिसऑर्डर को रेगुलर लाइफ में वापस लेके आना। लाइफस्टाइल डिजीज जो जन्म ले लेते हैं अपनी जीवन जीने की शैली अच्छी नहीं होने के कारण, खान पान अच्छा नहीं होने के कारण शरीर में विभिन्न प्रकार की व्याधियाँ हो जाती हैं। उन सब व्याधियों को सही करने की प्रक्रिया के अंदर उन्होंने योगासन को डाला। योगासन के, योगा के 1-1 घंटे के, 2-2 घंटे के सेट ऑफ आसन्स को इस तरह से उन्होंने डिजाइन किया कि लोगों के अंदर व्याधियों को दूर करने का काम शुरू होने लगा। ये कह सकते हैं कि ट्रीटमेंट होने लगा लोगों का। तो लोगों को जब फायदा हो रहा था तो हमने बोला इसको स्केल करना चाहिए। ये एक समाज का एक ऐसा विषय है जिसमें हर आदमी को इस विषय की जरूरत है, तो क्यों ना इसको स्केल करके जन जन तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। तो हमने लगभग 3 साल पहले एक और योगा के संस्थान की स्थापना करी, एकम योगा के नाम से, और एकम योगा को विश्व स्तरीय बनाने का प्रयास किया। एक बहुत ही सुंदर एम्बियंस दिया हमने और पुरानी पद्धति के विपरीत हमने एक एसी योगा सेंटर बनाने का प्रयास किया, एयर कंडीशन योगा सेंटर बनाने का प्रयास किया। हमें ऐसा लगा कि देखिए हर चीज को पुराना फॉलो करना जरूरी नहीं है, योगा की पद्धति को पुराना फॉलो कर सकते हैं, लेकिन एम्बियंस, चूंकि नए युवा आजकल जिम और ये सब के प्रति आकर्षित होते हैं और वो सिर्फ एम्बियंस के कारण आकर्षित होते हैं, उनको फायदा मिलता है या नहीं मिलता ये विषय उनका प्राइमरी नहीं होता, गौण हो जाता है यहाँ के, लेकिन योगा में फायदा मिलता है, ये बात एकदम सत्य है। और जब हमने इस तरह का एम्बियंस दिया तो बहुत सारे युवा हमारे साथ जुड़े और जो युवा जुड़े वो युवा ने इस योगा को अपने जीवन में उतारने का सोचा और हमने एक योगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम लगाकर एकम योगा एकेडमी की स्थापना की। ये एकम योगा एकेडमी हमारा एनजीओ है जिसमें हम ना अलग अलग बच्चों को योगा के विभिन्न कोर्स कराते हैं। योगा के अंदर उनको आसन सिखाने के अलावा उनको बॉडी एनाटॉमी, शरीर विज्ञान के ऊपर पूरा बताते हैं। उसमें हम उनको योगिक साइंस, सिर्फ योगा के प्रैक्टिकल आसन ही नहीं, योगा क्या है, किस तरह से ये आसन कैसे बने, क्या इस आसन से क्या फायदा होगा, किस तरह से इन आसनों से किसी का थायराइड कंट्रोल हो सकता है, किसी का डायबिटीज कंट्रोल हो सकता है, किसी का बीपी कंट्रोल हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये सब चीज़ों को समझने के लिए योगिक साइंस का उनको थ्योरेटिकल जानकारी दिया, थ्योरेटिकल नॉलेज दिया। इसके लिए हमारे साथ एक्सपर्ट लोग जुड़े। डॉक्टर सुषमा सिंघवी एक बड़ी ख्यातिनाम योगा के अंदर, योगा की टीचिंग में बहुत ख्यातिनाम महिला है जो कि संस्कृत महाविद्यालय की प्राचार्य रह चुकी हैं और विभिन्न आयामों पर उन्होंने योगा के अंदर सर्व किया है। बहुत जगह उन्होंने, वो कहीं डायरेक्टर है, कहीं क्या है, उनको और अनुभव भी है, उनको बहुत तगड़ा अनुभव है, बहुत अच्छा अनुभव है। उस अनुभव का फायदा हमारे योगा से जुड़े हुए बच्चों को मिल रहा है। बराबर उनको योगा के अंदर बारीकी से ज्ञान भी मिल रहा है और योगा आसन करने का ज्ञान हमारे गुरुजी बराबर दे रहे हैं। मैं खुद एक 200 घंटे का योगा अध्यापक हूँ। 200 घंटे का कोर्स मैंने किया योगा अध्यापक बनने के लिए, और मैंने जब कोर्स करने की सोची तो मुझे बहुत अच्छे ऑप्शन नज़र में आए। मैं भी एक उस समय कुछ कह सकते हैं कि कुछ क्षणिक लगाव से मैं योगा अलायंस के प्रति आकर्षित हुआ और योगा अलायंस के एक एकेडमी के माध्यम से मैंने 200 घंटे का कोर्स किया। लेकिन अच्छा था कोर्स उनका, बहुत बेहतरीन था उनका कोर्स, लेकिन मैंने ये भी देखा, महसूस किया, जब मुझे योगाचार्य ढाकाराम जी से हटके एक दूसरे योगाचार्य से मुझे योगा सीखने का मौका मिला। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता, हमने तैयार किया है, उन बच्चों के अंदर बहुत बारीकी से उन्होंने काम किया, बहुत मेहनत से उन्होंने काम किया, और जिस तरह से उन्होंने मेहनत और लगन से नए बच्चों को तैयार किया, ये बच्चे आने वाले समय के योगा के बड़े बड़े आचार्य बनेंगे, बड़े बड़े योगाचार्य बनेंगे, ऐसा मैं अनुमान लगाता हूँ, क्योंकि बहुत बारीकी से उन्होंने काम किया।
बिल्कुल सर, आपकी योगिक जर्नी और आपका ये जो अथक प्रयास, सार्थक प्रयासों से आपने योगा को न केवल एक शारीरिक क्रिया के तौर पे रखा, बल्कि एक इसको एज अ बच्चों के लिए करियर के तौर पे भी विकसित किया, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत आपको अपलॉज फॉर दैट सर। मैं ये जानना चाहूँगी कि सर बड़े बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कि योगा कौन कौन कर सकता है, कौन सी उम्र के लोग कर सकते हैं, क्या हम इसको एक ऑल्टरनेट मेडिसिन थेरेपी के रूप में देख सकते हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है सर, थोड़ा सा आप बताएं। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि योगा के आसनों से हमारे गुरुजी ने विभिन्न व्याधियों को, शरीर की व्याधियों को निराकरण करने का कार्य किया। निश्चित रूप से योगा एक ऐसा माध्यम से है जिसमें लगभग सभी प्रकार की व्याधियों, बीमारियों का निराकरण संभव है। योगा एक अल्टरनेट थेरेपी कह लीजिए या नेचुरल थेरेपी कह लीजिए, योगा आसन से हर प्रकार की बीमारी का इलाज संभव है और इस बात का हम लोग बहुत अच्छी तरह से कार्य भी कर रहे हैं। हमने यहाँ पर जयपुर में 2 योगा सेंटर ऐसे डेवलप किए जहाँ पर दिन भर ट्रीटमेंट करने का ही काम चलता है। अलग अलग नी पेन वाले व्यक्ति, नी जॉइंट को रिप्लेसमेंट करने के रिकमेंडेशन डॉक्टर करते हैं, लेकिन हम उनको ट्रीटमेंट करके 6 महीना 4 महीना जैसी उनकी प्रॉब्लम होती है उसके आधार पे उसको निराकरण करते हैं और नेचुरली उनको हील कर देते हैं। नी जॉइंट के लिए जो प्रॉब्लम होती है उसको नेचुरली हम हील करने का प्रयास करते हैं और बहुत सारे ऐसे केस है जिसमें हमने उनको ठीक किया है और आज वो नी जॉइंट की उनको जरूरत नहीं है और बहुत बेहतरीन तरीके से नी जॉइंट के रिप्लेसमेंट की उनको जरूरत नहीं है, बहुत बेहतरीन तरीके से वो अपने जीवन को यापन कर रहे हैं, आराम से चल पाते हैं, आराम से घुटना मोड़कर जमीन पे बैठ पाते हैं। इस तरह के हमने उनको ट्रेनिंग दिया और बहुत अच्छी तरह से वो ये काम को कर पा रहे हैं। तो सर मैं ये जानना चाहूँगी कि आपको कौन से प्रकार का योगा बड़ा आनंद, योगा में भी डिफरेंट काइंड के प्रकार है, जैसे विन्यासा हुआ, हठ योग हुआ, तो आज आपका इंटरव्यू है तो आपका लाइकिंग जानना चाहेंगे कि आप किस प्रकार का योगा पसंद करते हैं। योगा में इतने प्रकार है, हठ योगा है, विन्यासा है। मैं ये कहता हूँ कि ये प्रकार जो है एक पर्पस किस लिए बने हुए हैं। हठ योगा का एक अलग पर्पस है, विन्यासा का एक अलग पर्पस है। कभी किसी दिन शरीर में किस तरह की स्टेमिना की जरूरत होती है उसके आधार पे कभी मैं हठ योगा भी करने का प्रयास करता हूँ, कभी योग विन्यासा भी करने का प्रयास करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा गहरे रूप से योगा स्वयं के लिए नहीं कर पाता हूँ, लेकिन चीज़ों को समझने के साथ में हमारी टीम कितनी अच्छी तरह लोगों को कराती है। आज एकम योगा एकेडमी होने के कारण और बहुत सारे लोगों को हम योगा कराते हैं, इस कारण हर विषय को बारीकी से मैं समझता जरूर हूँ। खुद के लिए बात करूँ तो मैं अपने जीवन में मल्टीपल व्यापार करने के कारण मैं अपने जीवन भर में दिन भर में 1 घंटा 1.5 घंटे से ज़्यादा मैं योगा को दे नहीं पाता हूँ। इसलिए मेरा अभ्यास जो है पूरा नहीं हो पाने के कारण बहुत अच्छी तरह नहीं कर पाता हूँ। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि जितना मैं करता हूँ उससे आज मैं 53 साल की उम्र में बिना किसी दवाई के रहता हूँ। 53 साल की उम्र होने के बावजूद मैंने कभी किसी भी प्रकार की दवाई नहीं ली, ना मुझे कभी सरदर्द होने की शिकायत रही, ना कभी मुझे बीपी होता है, ना कभी बुखार से पीड़ित। मतलब इस 53 साल की उम्र में मैंने ऐसा अनुभव नहीं किया कि कभी भी मैं कोई बीमारी को लेके बिस्तर में बैठा हूँ और आराम से मैं बोलूँ मेरे को आज काम करने की इच्छा नहीं हो रही है या मैं अपने आप को थका थका महसूस कर रहा हूँ। हर समय चुस्त दुरुस्त महसूस करता हूँ इस योगा से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि योगा एक ऐसा माध्यम है जिससे हर व्यक्ति चुस्त दुरुस्त रह सकता है, हर समय अपने आप को फुर्तीला महसूस कर सकता है। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक सवाल किया था जिसका जवाब मैं नहीं दे पाया, लेकिन उसको कवर करना चाहता हूँ। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि किस उम्र के व्यक्ति को योगा करना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि हर एक व्यक्ति जन्मता हुआ बच्चा से लेके मृत्युशैया तक पहुंचने वाला व्यक्ति, हर एक व्यक्ति, किसी भी उम्र के व्यक्ति को योगा करने में कोई भी प्रकार की परेशानी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक जन्मता हुआ बच्चा योगा कैसे करता है। वो खुद दिन भर अपने पाँव को चलाता रहता है। देखिए एक जन्मता बच्चा जो चलना नहीं जानता, जो माँ की गोदी में ही लेटा होता है, वो भी पाँव को दिन भर चलाता रहता है। एक साइकिलिंग, जो योगा में एक साइकिलिंग करते हैं, वो पाँव को फैलाते हैं, पाँव को घुमाते हैं, वो बच्चा तो स्वतः नेचुरली करता रहता है। ईश्वर उसको सिखा के भेजा है। ईश्वर ने बच्चे को योगा का पूरा विज्ञान सिखा के भेजा है। बच्चा अपना हाथ और पाँव दोनों बच्चा पूरी तरह से हिलाता रहता है। वो बच्चा का स्वस्थ, ये नेचुरल है, ये कोई भी हालत में इसमें किसी के कराई हुई प्रक्रिया नहीं है। इसके साथ में जो नया बच्चा जन्मता है, हमारे हिंदुस्तान में ये प्रक्रिया है कि एक जन्मे हुए बच्चे को घर में एक बाई आती है जो कि उस बच्चे के शरीर का अलग अलग तरह से मसाज करती है। जब वो मसाज करती है तो उसके शरीर की स्ट्रेचिंग भी करती है।
वो अलग अलग तरह से ट्रैक्शन देती है। ये भी एक योगा की प्रक्रिया है, योगा का एक रूप है। अभी हम जो किसी भी व्याधि वाले व्यक्ति को जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तो विभिन्न तरह के ट्रैक्शन उनको हम हमारे योगा सेंटर पे देते हैं। उनके लेग को पुल करने का काम करते हैं, उनके शोल्डर को खींचने का काम करते हैं, उनके कलाइयों को खींचने का काम करते हैं, उनकी कलाइयों को मरोड़ने का काम करते हैं, ताकि उनकी जॉइंट्स सारे खुल जाएं, जॉइंट सारे स्मूथ हो जाए, जॉइंट सारे फंक्शनिंग अच्छा करने लगे। और वो हम क्या देखते हैं, छोटे बच्चे में जो जन्मा हुआ बच्चा है जो खुद अपने हाथ से कुछ कर नहीं सकता, वो भी अपने हाथ पांव मिलाता रहता है और जब आई उसका मसाज करती है तो मसाज में उसके स्ट्रेचिंग और ट्रैक्शन देती रहती है। ये बड़ी स्वतः प्रक्रिया, नेचुरल प्रक्रिया, ईश्वर का दिया हुआ। तो संप्रति